हाँ तो क्या बोल रहे थे, हाँ समूह हो गया। फिर चौथा क्या आपने, चौथा पदार्थवाचक। तो पदार्थ से क्या होता है, कोई द्रव्य बोल सकते हो या वस्तु का क्या होता है ज्ञान, मतलब खासकर माप तौल या द्रव्य का ज्ञान होता है। जैसे धातु के नाम बोले सोना चांदी हीरा मोती, जितना भी द्रव्य में क्या होगा, पेट्रोल डीजल घी दूध दही मक्खन जितना भी आ जाएगा ना, जिसमें हम क्या करते हैं मापते हैं, है ना ये। और उसके बाद लास्ट क्या था आपका, भाववाचक संज्ञा। हाँ भाववाचक संज्ञा क्या होता है, वो तो एग्जाम्पल है, हाँ जिसको माप तो नहीं सकते। और इससे क्या होता है, गुण दोष धर्म के बारे में क्या होता है, हमको जानकारी मिलता है, बोध कराता है। धर्म मतलब उसके गुण की बात करते हैं ना, धर्म मतलब उसके गुण की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या, रूट और निर्मित। रूट क्या होता है, नहीं वो ठीक है, मतलब होता क्या है रूट, जिसको जो मूल धातु या शब्द ना, जो मूल शब्द होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा कराता है। जैसे मैं क्रोध बोलते तो क्रोध को दो टुकड़ा करूं कोई वैल्यू होगा, नहीं निकलेगा ना, कहने का अर्थ है। क्रोध हो गया, दया हो गया, प्रेम हो गया, माया, जितने वर्ड आते हैं लगभग मैक्सिमम 2 वर्ड के ही होंगे, मतलब 2 अक्षर के होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या लिखे थे, निर्मित। निर्मित भाववाचक संज्ञा, ये कितने प्रकार के होते हैं, 5। क्या क्या, हाँ ठीक है ना, वो तो नाम है ना, वो तो बनाओगे ही। तो जो पांचों लिखे, पांचों के नाम लिखना, पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। उसके बाद क्या बनाते हो आप, भाववाचक बनाते हो ना। तो क्या है पहला, जाति से भाव, मतलब जातिवाचक, जाति भाववाचक संज्ञा, ठीक है, जाति भाववाचक संज्ञा। तो उसमें एक आता एग्जाम्पल, पशु का पशुता हो गया, चतुर का चतुरता हो जाएगा, ऐसा वर्ड रहता है ना। फिर मित्र का मित्रता, ये। उसके बाद सेकंड क्या था, सर्वनाम। इसमें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताओ फिर क्लियर हो जाएगा। ममत्व या ममता भी हो जाता है ना, दोनों हो जाता है, ठीक है, सर्वनाम होना चाहिए। और अहम का अहंकार, ऐसा। थर्ड फिर विशेषण, तो उसका एग्जाम्पल चतुर का चतुराई या चतुरता भी होता है, ठीक है। हाँ सुंदर का सुंदरता, मतलब उसमें विशेषण। चौथा फिर क्रिया से भाव, तो क्रिया का एग्जाम्पल है ना, नौकर का नौकरी। हाँ इसलिए पहले बोलते थे ना, बाप दादा लोग पढ़ते थे ना, अरे कौन नौकर बनी रे, पहले नौकरी नहीं करते थे। मेरे सब चाचा लोग टीचर बन गए थे, लेकिन ना उस समय उनका मूड था, कहाँ रे 300-400 मिलते, 300-400 बहुत ज्यादा है ना, शायद 40-50 मिलता था। अब पछताते गए रे, हम लोग कर लेना, जैसे 60-70 हजार सैलरी मिलता है। ये एक चाचा बस किए, बाकी लोग नहीं किए। तो मैं बोले ठीक है भैया, किसानी काम करो, बढ़िया है, सब लोग बन जाएंगे तो फिर कौन किसानी काम करेगा, ये भी तो है। हाँ उसके बाद अव्यय। अव्यय क्या होता है, सीधा अपरिवर्तित बोला गया, अपरिवर्तित, नॉन चेंजेबल, ठीक है। एग्जाम्पल शीघ्र से शीघ्रता, ऊपर से ऊपरी, दूर से दूरी, ये आपका होता संज्ञा इज कंप्लीटेड। आज चर्चा करेंगे सर्वनाम। चलिए हेडिंग लिखना, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। इसमें ना 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 ना, आप विशेषण बोल रहे हो, परिणामवाचक विशेषण होता है ना, तो उसमें जब काउंट करेंगे आवृत्ति के आधार पर, क्रम के आधार पे, है ना, तो सब उसमें आएगा। किसमें, विशेषण, हम संज्ञा में आएगा, ठीक है। विशेषण में तो जैसे तो बोलेंगे कि राम कक्षा में दूसरे नंबर पर है, तो दूसरा क्या क्रम है, वो मेरे बगल में है, तो ये क्या है, वो अलग चीज, वो विशेषण में आएगा ना, उसको दिक्कत लेना। सर्वनाम, चलिए सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम का सीधा मतलब उसका नाम, सीधा सा अर्थ होता है उसका नाम। किसका नाम, जो व्यक्ति आएगा उसी की बात किया जा रहा है।
तो इसका अर्थ होता है उसका नाम। उसका नाम, ठीक है। अब यहाँ पे डिफिनेशन लिख सकते हैं, तो किसके बदले आता है? संज्ञा। संज्ञा मतलब बता चुके जो पांचों चीज होता है ना उसी को संज्ञा बोलेंगे। जैसे नाम हो गया, वस्तु हो गया, पदार्थ हो गया, भाव हो गया, उन सब के बदले आने वाले शब्द को क्या बोला जाता है? सर्वनाम कहा जाता है ना। सीधा सा अर्थ बोलेंगे संज्ञा के बदले, है ना, प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। अब पहला तो सबको समझ आ गया, दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ सर्वनाम का क्यों इस्तेमाल करते हैं? भैया नाम भी तो लिख सकते हैं। सर्वनाम का हमेशा उपयोग करेंगे तो वाक्य अच्छा नहीं बनेगा, सुटेबल नहीं, एक ही वो बंदा बोल रहा, सही बोल रहा है कि क्या होता है कुछ नाम को मतलब राम खाना खाता, राम जाता, वो पढ़ता लिखता है। अब राम राम बार बार वर्ड बोल रहा हूँ, एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, तो पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या करते हैं हम? सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। अब एक सवाल में एक और पूछ सकता हूँ, आप बोल रहे रिपीटेशन के लिए, बात तो सही है, 100% इज राइट, बट सुनना क्या चीज है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अगर वह खाना खाता, वह जाता है, वह गिरता है, फिरता है, सब, तो वह वर्ड भी तो आ रहा है, क्या रिपीटेशन नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। लेकिन इसका एक सीधा सा लॉजिक रहता है, अब वह छोटा वर्ड है, जैसे यह, वह, जो, कोई, सो, ये छोटा वर्ड है, मतलब मैक्सिमम दो ही वर्ड का देखने को मिलेगा इसमें सर्वनाम में। रिपीटेशन तो बचाना रहता है, लेकिन जो बोल रहा है ना इसमें एक में जो शब्द की संख्या को भी घटाना रहता है। जैसे मान लीजिए रामेश्वरम किसी का नाम है, किसी का चंद्रशेखर नाम है, तो क्या है? बड़ा वर्ड है। मैं बोलूंगा चंद्रशेखर अच्छा काम करता है, चंद्रशेखर वहां घूमता है फिरता है, क्या हो रहा है? वर्ड बड़ा है कि नहीं है? अब उसके लिए क्या बोलूंगा कि वह अच्छा है, वह जाता है, तो क्या हो गया? शब्द संख्या कम हुआ कि नहीं हुआ? छोटा हुआ। तो उसका मेन रीजन वो भी रहता है, सुंदरता तो रहता है, हर चीज कॉमन है, सुंदर हर चीज बनाना रहता है। चलिए लिखना है डिफिनेशन, ठीक है। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम बोल देना। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके जैसे देखा जाए ना अर्थ के आधार पर, है ना, या लिखने के आधार पर कितना होता है, इसके 6 प्रकार होते हैं ना, तो 6 प्रकार। तो अर्थ के आधार पर यही पे लिखना 6 प्रकार। क्या क्या होता है अखिल बताओ? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा हुआ ना, चौथा वर्ड, चौथा संबंधवाचक, और छठवा निजवाचक, ठीक है। जिसको आगे पीछे करो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 6 प्रकार के क्या होते हैं अर्थ के आधार पर इसके सर्वनाम होते हैं, मतलब प्रकार होते हैं ना, या भेद। लेकिन जो कामता प्रसाद गुरु, वही जो कल राम कहानी बताया था, हिंदी के व्याकरणाचार्य, वो बोलता है इसके भेद नहीं शब्द बताया है। ये भेद और प्रकार दोनों में अंतर समझते हो ना। वो वर्ड बताया है कि भैया सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11, है ना। उसको चलो लिखते जाना है, यहाँ पे 6 का नाम लिखना, फिर बाद में इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ये 6 को नाम लिख लो पहले। तो पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, आप जिसको भी आगे पीछे लिख सकते हो ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। निश्चयवाचक, अनिश्चय, पांचवा लिख लेना संबंधवाचक, और लास्ट प्रश्नवाचक।
प्रश्नवाचक संज्ञा सर्वनाम, ये आपके होते हैं 6 मूलतः। एक और चीज लिखना, देखना, जैसे जो संज्ञा होता है, सॉरी सर्वनाम क्या होता है, विकारी शब्द होता है। क्या बोल रहा हूं, विकारी। लेकिन इसका कई बार अपवाद भी लेते हैं, इसका रीजन बता रहा हूं। जैसे विकारी मतलब क्या होता है, जो परिवर्तन होता है। किसके आधार पर परिवर्तन होगा, लिंग, वचन और कारक। कारक मतलब परसर्ग, 3 के आधार पर। ठीक है, जैसे बोलूंगा यह लड़का अच्छा है, अब लड़की आ गई, तो यह लड़की अच्छी है। तो भैया यह क्या है, कांस्टेंट है ना, लेकिन वो क्या है, एक प्रकार के सर्वनाम है। उसको बताऊंगा निश्चय वगैरह जो भी रहेगा, बस उतना जानना है भैया। अब मैं बोल रहा हूं इसमें तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, हो रहा है। जैसे यह वह, एग्जाम्पल ना, यह मैं बोल दी यह लड़का, लड़का के लिए बोल रहा हूं, यह लड़का अच्छा है, यह लड़की अच्छी है। तो भैया मैं एक चीज बोल रहा हूं, मैं इसको पहली वर्ड क्या बोल रहा हूं, ये विकारी शब्द होता है सर्वनाम, ये तो परिवर्तन नहीं हो रहा, फिर क्यों बोल रहे हो। जिसमें विकार होगा उसी को हम विकारी मानेंगे ना। तो क्या होना चाहिए, शब्दों में परिवर्तन होना चाहिए, ये तो नहीं हो रहा है। कि ये किस चीज का हो रहा है, विशेषण का हो रहा है। और दूसरा चीज किसका हो रहा है, लिंग का हो रहा है। तो ये अब इसका ध्यान रखना, इसमें एक चीज का परिवर्तन नहीं होता, बाकी 2 का होता। जैसे एक वचन के आधार पर, दूसरा कारक के आधार पर। जैसे बोलूंगा कि यह लड़का अच्छा है, अब मैं बोलूंगा ये लड़के अच्छे हैं, तो ये क्या होता है, एक वचन और बहुवचन। तो भैया मैं बोलूंगा यह लड़का अच्छा बोल दिया, तो मतलब एक बंदा है ना। अब मैं बोलूं ये लड़के अच्छे हैं, तो ये लड़के मतलब वहां पे बहुत सारे हैं, तो उस यह से ये हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। दूसरा चीज याद रखना, अब मैं बोल दिया कारक, अब मैं बोलूंगा कि जैसे बोल दूंगा, जैसे बोल दिया उस और उसने, उसका काम बढ़िया है, तो भैया उस क्या है, एक प्रकार सामान्य है। लेकिन जब कर्ता जुड़ जाता है या कारक जुड़ जाता है तो क्या होता है, जैसे उस, उसने, उस, उसका, ऐसा बोलते हैं आप लोग ना, उसके, उनके। तो ने भी तो आ रहा है, को भी तो आ रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, किसमें परिवर्तन हो रहा है, उसके सर्वनाम में परिवर्तन हो रहा है। नहीं आएगा समझ, आ गया ना, बस इसलिए उसको क्या बोलते हैं, विकारी बोलते हैं। लेकिन ये बस नहीं होता, कौन से में, लिंग में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वचन और कारक में परिवर्तन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं विकारी शब्द कहा जाता है। समझ आए, चलो नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, ये सब विशेषताएं है ना। ठीक है, यह एक विकारी शब्द है, ठीक है। लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, स्पेशली याद रखना, नहीं होता है। दूसरा लिख लेना है ना, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग विकारी। वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, इसलिए इसे विकारी शब्द कहा जाता है, ठीक है, समझ आया ना, इसलिए इसको विकारी बोलते हैं। तीसरा पॉइंट लिख लेना है ना, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, गुरु के अनुसार सर्वनाम की संख्या 11 है ना। मतलब संस्कृत से उठाया गया ना, वो जो संस्कृत में जो भी मूल होता था वो हिंदी में किया गया। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सर्वनाम की संख्या, मतलब सर्वनाम शब्द है ना,
संख्या 11 है, मतलब 1 और 1 11 मतलब भाग 11, ठीक है, तो 11, ठीक है। अब इसमें लिखना है जितना ऐसे लिखते जाना ना, और वर्डों को स्पेशली याद रखना, पूछा जाएगा ना, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम शब्द नहीं है या शब्द है, ऐसा पूछा जाएगा ना, तो उसको प्रॉपर ध्यान से लिखना। जैसे मैं, तुम, आप, 11 को लिखना ना ऐसे, देखो मैं, तुम, आप, हो गया। उसके बाद जो सो, जैसे बोलते थे ना, जो जो सोवत है, जो खोवत है, ऐसा वाला, जो सो, ठीक है। यह वह, हाँ जैसे लिखो ना, एक एक लिखना है। हाँ, तुम दूसरा, 11 ना, हम वर्ड की बात कर रहे हैं, वर्ड 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 शब्द, मैं, तुम, आप, ठीक है। जो सो अलग है, जो अलग है, जो और सो, जितना भी नंबर आप लिखना मैं आगे बताते जाऊं। यह वह, कोई, कुछ, कहां, बोलते हैं ना, कहां आ गया ऐसे बोलते हैं, कोई, कुछ, कहां, कितना हो गया 10। और एक होता है आप, है कौन नहीं लिखे क्या, हाँ, कोई, कुछ नहीं, कोई, कुछ, कौन, और एक क्या होता है, क्या, एक वर्ड आप लोग ज्यादा लिख दे क्या, ऐसा लग रहा है, कहां नहीं है, बोलते ना कोई आया है, बोलते हैं ना हम लोग, कोई आया है या कुछ आया है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। एक 11 ठीक लिखे हो ना आप लोग। जैसे देख, मैं, तुम, आप, यह वह, जो सो, कोई, कुछ, कौन, क्या चीज का वो डबल लिख दिए हो, और एक क्या, वैसे कहाँ लिख दिए हो ना, हाँ, तो कोई, कुछ, कौन, क्या लिखना है ना, कहाँ की जगह में क्या लिखना है, ये 11 है, इसको ध्यान से पढ़ना ना, थोड़ा सा वर्ड में मिस्टेक हो सकता है, ये कहाँ की जगह में क्या लिखना है, तो 11 हो गया। तो जो सो सेम लगता है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, बोलते ना, जो सोवा थे वो खोवा थे, ऐसा टाइप वाला, जो काम करेगा सो परिणाम पाएगा, ऐसा टाइप वाला हो गया ये। चलिए उसके लिखते हैं पहला वाला, कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहला है इसका फोन आ रहा है, छोड़, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, जो शब्द क्या होता है, पुरुष का बोध कराता है, स्पेशली पुरुष की जगह मतलब यह है वक्ता, श्रोता एवं अन्य का बोध कराता है, उसी को बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3, क्या क्या, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसको बोलेंगे, जो वक्ता क्या होता है स्वयं के लिए करता है, जैसे बोलूंगा मैं ये काम कर लूंगा, ठीक है, हम यह काम कर लेंगे, तो हम में तो बहुवचन हो जाएगा, समझ रहे ना, तो वो उसके लिए होता है, वक्ता स्वयं के लिए करता है। फिर होता है दूसरा श्रोता, तो वो श्रोता के लिए इस्तेमाल करेगा, भाई मैं किसी आपको सुना रहा हूं ना, कि बोलूंगा तुम इसको पढ़ के आना, तुम्हारा ये काम है, तो तुम, तुम्हारा, है ना, ये सब क्या वर्ड होते हैं, ये सब किसके होते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा होता है हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, मान लो कोई सोनी नहीं आया, सोनी बहुत बदमाश लड़का है, करके कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं आता, तो हम थर्ड की बात करते हैं ना, तो बोलेंगे कि किसमें आएगा, उसमें क्या होगा थर्ड में, अन्य पुरुष, तो उसके लिए जैसे बोलेंगे उसने ये काम किया है, उसका वो काम है, मतलब यहाँ पे नहीं है ना, वो एक्चुअल में दूर है देखा जाए तो, ठीक है, तो वो अन्य क्या होगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए इसको लिखना है, जो शब्द वक्ता, श्रोता एवं अन्य का संबंध का बोध कराता है, जो शब्द, अब अपने आप में जो भी एक वर्ड है ना, लेकिन यहाँ पे जो वाला वो वाला जो है ना, याद रखना, जो शब्द, ठीक है, वक्ता, श्रोता एवं अन्य का बोध कराता है, मतलब व्यक्ति की बात हो रहा, पर्सन की बात हो ना, अन्य का बोध कराता है, उसे
पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, इसके 3 प्रकार है, 3 प्रकार। ऐसे लिख लेना, फिर इसको अंडरलाइन करके बना लेते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीसरा है आपका अन्य पुरुष। ठीक, इसमें लिख लेना। चलिए यहां लिखोगे पंप बताते हैं ना। कर्ता ना, करने वाला, कर्ता स्वयं के लिए, हाँ हाँ नीचे में ऐसा करके इसका डेफिनेशन है ना। हाँ, कर्ता स्वयं के लिए जो शब्द का प्रयोग करता है, जो शब्द का शब्दगीत प्रयोग करेगा ना, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं ही पढ़ाता हूं, हम ही लोग इसको टीचर भर्ती को क्रैक कर पाएंगे, तो ये क्या है? तो ये सब उत्तम की बात होता है। इसमें कर्ता है ना, स्वयं के लिए शब्द प्रयोग करता है, अर्थात वक्ता ही बोलते हैं ना, इसी को वक्ता बोलते हैं, मतलब बोलने वाला। ओरेटर वक्ता प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उदाहरण में लिख लेना ना, जैसे मैं, हम, 2 वर्ड है, तो एग्जाम्पल लिखने से तो कि मैं यह काम कर लूंगा, यह नहीं आएगा, मैं काम कर लूंगा, यह आ गया तो बाद में हो जाएगा ना, तो इसमें निजवाचक मैं बताऊंगा कि मैं, ठीक है, काम करता हूं, बोलेंगे हम काम करते हैं, या बोलेंगे मैं पढ़ता हूं तो बोलेंगे हम पढ़ते हैं। वचन में परिवर्तन आ रहा है ना, उसको एग्जाम्पल लिख लो। चलो, तो स्पेशली आ गया इसमें मैं, वो आप नहीं आएगा, हमको लगता है कि आप, हमको लगता है कि उत्तम होगा, आप बोलेंगे आप मतलब तुम, बड़े और छोटे के लिए लगाते हैं ना उसमें, लेकिन किसमें आता है आपका? मध्यम में। तो मैं और हम, मध्यम में क्या होता है ना, इसमें मैं बताऊंगा उसका, जो बोल रहा हूँ सही है, एक्चुअली वो निजवाचक में आ जाता है ना, मैं अपने यहाँ, लेकिन वो वर्ड का अंतर होता है, ये आप अंतर, ये आप अलग होता है। मध्यम लिख लेना। इसमें क्या होता है, श्रोतागढ़ के लिए, श्रोतागढ़ के लिए लिखना, ओके, लिख लिया, बढ़िया नहा धो के सूट के आया करो अच्छे से, और तुम लोग 11 बजे 12 जितना बजे हो जल्दी सोया करो, और 6 बजे उठ जाया करो, और थोड़ा सा वॉक कर लिया करो 5 मिनट, भले गली मोहल्ले में घूम लो, हैं चलते रहता, ठीक है ना। तो वॉक होना चाहिए, फ्रेश माइंड से होना चाहिए ना, वो जबरदस्ती कर रहे हो, जबरदस्ती वाला अलग रहता है ना, फ्रेश माइंड में थोड़ा सा गार्डन में थोड़ा घूम लिए, नहीं पढ़ाई लिखाई करो 3 महीना, उसके बाद फिर जीवन भर तो घूमना फिरना रहेगा ना, 3 महीने जितना सेक्रीफाई करना करो। हाँ, वो क्या बोला था मध्यम पुरुष में। हाँ, श्रोतागढ़ के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है ना। इसमें जो भी जानते हैं, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, ये सब वही है ना, बस वचन के आधार पे परिवर्तन होता है। तो जनरली तुम ही वर्ड होता है, या आप बोल सकते हो, क्या होगा, तू, तुम, आप। तू बोलेंगे तू बहुत लड़ाई करता है, तो क्या है, दूसरे की बात कर रहे हैं। तुम लोग यार कुछ नहीं समझ पाते हो, ऐसे बोल देते ना। ये आप लोग बड़े हुए तो आप बोल देते। पहले मैं जब इंग्लिश पढ़ता था 6वीं 7वीं क्लास, हाँ, तो उस समय ना मेरे को ना यू का मतलब पता था कि आप होता है, अंग्रेजी में ठीक जानता था। अब मेरे को नहीं पता तुम का मतलब किसको बोलते हैं। अब जानते गवर्नमेंट स्कूल में क्या रहता है, 1-2 टीचर रहता है, वो भी गणित वाला अंग्रेजी पढ़ाएगा, साइंस पढ़ाएगा, तो मैं उससे पूछता था, मेरे को समझ ही नहीं आता था, तो मैं डाउट में था यार कैसे यू वर्ड है तो आप के लिए हो गया, तो तुम के लिए क्या होता है। फिर बाद में बहुत दिनों बाद पूछा अपने सर लोगों से, बताएंगे बे उसका मतलब दोनों के लिए होता है, बड़े के लिए आप होगा, छोटे के लिए तुम होगा। अब समझ आया कि हिंदी इसलिए क्या है, एक प्रकार के वृहद सब्जेक्ट है, तो प्रत्येक शब्द के लिए क्या होता है, अलग अलग नाम दिया गया है। समझो ना, अंकल आप सबको बोल देते, बड़े छोटे बड़े सबको, जैसे आप निकल सबको अंकल बोल देंगे, लेकिन हमारे यहाँ बड़े दाऊ, ताऊ, चाचा, चाची, सब छोटे छोटे बड़े करते ना। मामा के लिए भी अंकल बोल देते हैं, चाचा के लिए भी हो जाता है, पड़ोसी भैया भी अंकल हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, भैया अलग होता है, मामा अलग होता है, चाचा अलग होता है, ये तो इससे मध्यम हो गया ना। तो इसमें लिखना तू, तुम, आप। अन्य में होता है
ठीक है। कोई तीसरे के बारे में क्या होता है, चर्चा होता है, कोई भी यहाँ पे हम दो लोग हैं लेकिन हम तीसरे के हमेशा बात करेंगे ना, मतलब क्या करते हैं लोगों बुराई ज्यादा करते हैं, यार वो लड़का बहुत बेकार है, या हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसमें अधिकतर भी वर्ड आएगा यह और वह भी आता है, याद रखना। बोले वह अच्छा नहीं है, गोपाल समझ रहे ना, ये वर्ड वहां पे भी इस्तेमाल होगा जब हम निश्चय वाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। तो भैया हम उसी की तो बात ही करेंगे ना, बोलूंगा वह अच्छा है या बोलूंगा यह अच्छा है, या मतलब कोई आसपास का ही चीज होगा। तो इसमें क्या आएगा, यह वह, क्या आएगा, यह वह, और यही बात में क्या हो जाता है, परिवर्तित होकर ये और वे बोलते हैं ना, ये मतलब क्या हो जाएगा, बहुवचन, ये अच्छे हैं। मैं बोलूंगा ये अच्छा नहीं बोलूंगा, ये अच्छे हैं, तो क्योंकि वो बहुवचन की बात हो रहा है, मतलब लिंग में, सॉरी लिंग बोलता हूँ, वो वचन में परिवर्तन हो रहा है। समझ आए, एग्जाम्पल लिखने लिख सकते हो, है ना, या सर अच्छा है ऐसा लिख सकते हो, वे सर अच्छे हैं। तो क्या है, हम तीसरे की बात कर रहे हैं ना, दो लोग बैठ के तीसरे की बात कर रहे हैं, तो ये होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। हो गया। चलिए दूसरा लिख लेना, निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब जो वक्ता रहता है या जो लेखक गण रहता है, वो क्या करता है, स्वयं के लिए क्या करता है, वो शब्द का प्रयोग करता है, उसको हम लोग निज, कई बार नीच निकल जाता है ना, नीच नहीं, नी और जा। मैं नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, जैसे हो सकता है सर कैसी का बोला थी, भैया कुछ नहीं, मैं जो सही बोल रहा हूँ, आपको हो सकता वहां जाते जाते थोड़ा ब्रेकर आ गया होगा, तो ज का च हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ना। हाँ, तो आप लोग गलत मत सुनो भैया, मैं सही बोल रहा हूँ, जहाद के जा वाला निजवाचक सर्वनाम। तो मैं बोलूंगा जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, तो मैं तो आ रहा है, ये पुरुष है, उत्तम पुरुष है, दैट मीन क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन क्या है, मैं यह काम स्वयं, तो स्वयं क्या है, ये निज के लिए कर रहा हूं ना, मतलब अपने लिए कर रहा हूं, बोलूंगा मैं अपने आप कर लूंगा, ये भी क्या है, मैं खुद ही कर लूंगा, ये भी क्या है, स्वयं के लिए हो रहा है। ठीक है, और कुछ हो सकता है, तो स्वतः, स्वतः भी आ जाएगा, तो स्वतः होता है, स्वयं होता है, खुद होता है, अपने आप होता है, ये क्या होता है आपके निजवाचक सर्वनाम। चलो लिखते जाना। हाँ, वक्ता या लेखक जो स्वयं के लिए, अब स्वयं भी अपने आप में एक वर्ड है इसमें, ठीक है, वक्ता या लेखक स्वयं के लिए जो शब्द प्रयुक्त करते हैं, जो शब्द प्रयुक्त करते हैं उसे निजवाचक बोला जाता है ना। उसे निजवाचक, उदाहरण में लिख लेना, है ना, जैसे स्वयं, ठीक है, अपने आप, मैं स्वयं अपने आप बोलते हैं ना, और ये अपने अपने मन से बोलते हैं, अपने मन से कर लूंगा ना, क्या चीज, अपने आप, ठीक है। फिर खुद, नहीं खुद आएगा मतलब कुछ भी वर्ड लगा लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और क्या होगा, स्वतः, और कुछ वर्ड आ सकता है, मतलब मिनिमम, अब थोड़ा समझ जाओगे, है ना। एग्जाम्पल लिख सकते हो कि मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, उदाहरण, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। अब इसी में एक अंतर याद रखना, सीधा मैं देख के मत लगा देना कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। हाँ नहीं, स्वयं आना जी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूं, ये देखते साथ भैया पुरुषवाचक मत लगा देना, जिस भी वर्ड में ऐसा वर्ड आ रहा है, स्वयं आ रहा है, अपने अपने आप आ रहा है, खुद आ रहा है, स्वतः आ रहा है, तो ये वर्ड हमेशा निजवाचक सर्वनाम होगा। अब बोलोगे दोनों है, नहीं, दोनों से कोई मतलब नहीं, हमको ये ज्यादा पावरफुल माना जाता है, ये कहने का अर्थ है। ठीक है, इतना कर लोगे। हाँ चलिए तीसरा लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चय मतलब क्या होता है? निश्चित दृढ़ होना ना, मतलब किसी वस्तु या स्थान क्या होता है, उनका क्या होता है, निश्चित का बोध कराता है। तो इसमें दो टाइप का होता है, क्या क्या? एक निकटवर्ती, एक दूरवर्ती ना। मैं बोलूं, अब मैं बोल दूंगा यह सामान अच्छा है, यह वह सामान अच्छा है, दोनों में अंतर है। यह और वह में अंतर क्या है? यह मतलब पास, नजदीक का चीज, वह मतलब दूर। अब यही जाके दो भाग में डिवाइड हो जाएगा अगर बहुवचन बनाऊंगा तब। यह का ये वाला बस ना, यह गायब हो जाएगा, नीचे वाला यह, ठीक है। और उसके बाद वे लड़के अच्छे हैं, तो ये क्या, दूर है लेकिन साथ में बहुवचन की बात हो रहा है, और इसमें निश्चित वस्तु और स्थान का बोध कराता है। मैं बोलूंगा कि वो बिलासपुर बहुत दूर है, मतलब वहां दूरी है बोलोगे, या वहां जाना अच्छा नहीं है, तो वहां मतलब नहीं क्या है, हम दूर की बात कर रहे हैं ना, बोलोगे यह स्थान बहुत अच्छा है, तो यह स्थान मतलब क्या है, एक की पास की चीज है। चलिए, हाँ, किसी वस्तु या स्थान का, किसी वस्तु या स्थान का निश्चित बोध कराता है, निश्चित बोध कराता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वस्तु या स्थान का निश्चित, और इसे दो प्रकार लिख रहे हैं ना, निश्चित बोध कराता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है, तो उसको लिख लेना। एक को निकटवर्ती, दूसरा दूरवर्ती। निकटवर्ती, तो इसके लिए होगा यह वे, यह वे, यहीं पे उदाहरण लिख लेंगे ना आगे, और उसके बाद है वह वे, अब एग्जाम्पल लिख सकते हो है ना, यह लड़का अच्छा है, लिख सकते हो अपने लिए भी ना, यह लड़की अच्छी है, ऐसा नहीं कि सर भैया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, यह लड़का अच्छा है। अगर यही किसमें होगा, अगर मतलब लड़का पास ही में है ना, अगर यही बहुवचन में होगा, मतलब एक से अधिक लड़के हैं, तो क्या बोलेंगे, ये लड़के अच्छे हैं, तो उसको ध्यान रखना, तो लड़का के लड़के हो रहा है, तो साथ में भी इसमें भी परिवर्तन आ रहा है, इसलिए क्या हो रही है, कारक मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, विकारी शब्द हो रही है, तो यहाँ पे परिवर्तन आ रहा है ना। ये मूलतः इसको दो ही चीज को माना जाता है, जैसे हम लोग लिखे होंगे, आप लोग कामता प्रसाद गुरु जो लिखवाया है, तो उसमें क्या है, दो ही वर्ड तो आप लिखे हो उसमें, मतलब 11 शब्द लिखे हो, या वह उसमें शामिल है, आप लोग उसमें अलग से लिखे हो, ये और वे नहीं लिखे ना, क्योंकि उसको परिवर्तित रूप है, ऐसे बनाना चाहो तो 50 बन सकता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, मूल शब्द की बात किया जा रहा है ना। तो ये लड़के अच्छा लिखोगे, अच्छे हैं, क्या लिखूंगा, ये लड़के अच्छा है, अच्छे हैं, मतलब बहुत की बात करें ना, ये सब शुद्ध शुद्ध में भी आ रहा है ना, ये चीज एक प्रकार के देखोगे इनडायरेक्टली आपका शुद्ध शुद्ध भी सही हो रहा है, तो ग्रामर ऐसी चेक होता है क्या कि हो जाएगा, है ही होगा ना, वो हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजेस वगैरह नहीं होता, याद रखना, क्योंकि एंडिंग वर्ड है ये। चलिए अब बोलूंगा, हाँ वो भी ठीक है, वो उतना लगा, हर चीज में बिंदु लगता है, बस में लगवा वहां बिंदु रहेगा, मैं उतना आप समझ सकते हो ना। हाँ सही बात है कि वो बंदा बोल रहा सही बात है, जब कई बार होता है वर्ड एकदम सही रहता, हम डॉट को हमारा दिमाग उस टाइम पे नहीं रहता, जैसे मैं ही लिखते हैं जनरली, हम देखते नहीं, तो उसको भी एक बार देख लेना, कई बार होता है कि यार प्रश्न ही गलत दे दे भैया, अपन प्रश्न गलत पढ़ा था, मतलब गलत समझ रहे हो, तो उसमें मात्रा को भी देख सकते हो। चलिए, वह आम बहुत मीठा है, वह आम मीठा है, तो वह मतलब आम यहाँ पास नहीं, दूर में है, चलो लिख लेना, वह आम मीठा है।
वह आम मीठा है, मतलब ये दूर की बात कर रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, अनिश्चय वाचक। दोनों को आसपास ही पढ़ा करो ना, तो इससे क्या होगा, दोनों सिमिलरिटी आएगा। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तो अनिश्चय में क्या होता है, जो किसी स्थान या वस्तु का क्या होता है, निश्चित का बोध नहीं कराता। निश्चित मतलब एग्जैक्ट नहीं बताता कि भैया बोलूंगा कोई आया है तो कौन आया है, या कोई मिल गया, पिक्चर है ना, कोई मिल गया तो कौन मिला भैया, हमको नहीं पता। तो ये कौन सा तीसरा नंबर है क्या, चौथा है, हाँ। अनिश्चय अनडिफाइंड बोलते हैं इसी को, मतलब डिफाइंड नहीं रहता। वे शब्द निश्चित स्थान या वस्तु की, दो ही चीज की तो बात ही होता है ना इसमें। वे शब्द निश्चित स्थान या शब्द का बोध नहीं कराता। ये सुनना टाइम में लगाता हूँ ना, थोड़ा टाइम लगा रहा क्लास में। क्या बोल रहे थे मैं, अच्छा अनिश्चयवाचक ना। हाँ, वे शब्द निश्चित स्थान शब्द का बोध नहीं कराता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दो वर्ड आता है जो लिखियो ना, क्या लिखियो, कुछ और कोई। जनरली इसमें दो ही वर्ड आता है। उदाहरण लिख सकते हो, जैसे कोई आया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाए, क्योंकि हमें निश्चित बोध नहीं हो रहा है। बस ये एक सेंटेंस एग्जैक्ट है, हम सवाल नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। सवाल नहीं, प्रश्नवाचक रहेगा तो बोलेंगे क्या कर रहे हो, हम उससे सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कोई, या बोलेंगे और क्या एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कुछ कार्य हुआ है, लिख सकते हैं कुछ कार्य हुआ है। हम पूछ रहे हैं ना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कोई जा रहा है, तो भाई कौन जा रहा है हमको पता नहीं है, इसको याद रखना। जो निजवाचक लिखे ना उसमें आप भी लगा लेना। आप बोलते ना, मैं आप नहीं, मैं आप कर लूंगा ऐसे बोलते ना, तो आप लगा लेना। आप वर्ड है ना उसमें लगा, लिखे हो क्या उसमें, हाँ तो ठीक, अपने आप उस बात, हाँ हाँ ठीक हो, आप ठीक हो गया अनिश्चयवाचक। चलिए उसके बाद लिखना है अपन को संबंधवाचक। तो संबंधवाचक क्या होता है, जो शब्द रहता है, स्थान रहता है, वाक्य रहता है, उनके बीच क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, उसको बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। वे शब्द दो सर्वनाम, मतलब वे क्या बोले, जो शब्द, वे शब्द है ना, सर्वनाम, वस्तु या वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। वे शब्द सर्वनाम, शब्द, वस्तु लिखना, वस्तु या स्थान को जोड़ने का कार्य करता है, मतलब संबंध स्थापित कर रहा है ना वो, एक्चुअली हम पे जोड़ता है, वो जोड़ने का कार्य करता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वे शब्द, ठीक है, सर्वनाम, वस्तु, स्थान या वाक्य, वस्तु, स्थान,
वे शब्द बोलो, चलो ठीक है। वे शब्द वस्तु, स्थान, वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, या संबंध बताता है। एक्चुअली जोड़ता नहीं है, मतलब संबंध बताता है, जोड़ने का कार्य करता है, उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, वाक्य जैसे बोल देना कि राम और श्याम, एग्जाम्पल है ना, या सीता या गीता, तो ऐसे जो वर्ड आ रहे उसको जोड़ने का काम करेगा। मतलब राम और श्याम दो है, या आम या अंगूर, दो वस्तु हो सकता है ना, तो कहने का मतलब ऐसे चीज क्या, स्थान भी हो सकता है, रायपुर या बिलासपुर। ये वर्ड क्या है, दोनों को जोड़ने का काम करेगा, उसको बोलते हैं संबंधवाचक। वाक्य हो गया, स्थान हो गया, या वस्तु हो गया, के बीच संबंध स्थापित करता है। ये बीच संबंध, संबंध मतलब वही जोड़ना ना, कंफ्यूजन मत होना, संबंध स्थापित करता है। एग्जाम्पल में क्या आएगा, संबंध स्थापित करता है। तो जो सो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा उसमें, और तो हो सकता है ना उसमें उदाहरण, जैसे जनरली जो सो होता है, हाँ ठीक है, नहीं आएगा ना, उसके उसका वैसा होता है ना। चल लिख रहा है इसमें दो ठिनाव, जैसा वैसा, जैसे जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जो सो हो गया, जैसा वैसा हो गया, है ना। और उसके बाद है जहां वहां, बोलते ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे अभी अभिमन्यु मजाक है कवि ना ठीक है, तो ठीक है, जहां और वहां, तो लेकिन जनरली देखा जाए किसका परिवर्तन हो रहा है, ये इसी वर्ड का परिवर्तन हो रहा है ना। आपको लग रहा है कि अलग है, अलग नहीं है, इसी का भाई क्या है, एक प्रकार के वचन और वस्तु स्थान के आधार पर क्या है, उसमें परिवर्तन हो रहा है ताकि सूटेबल लग सके। जहां वहां हो गया, ठीक है। और क्या लिख सकते, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, जिसे वही, सेंटेंस के आधार पर क्या उसे बस क्या शब्दों में परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद है जिसे वही, जिसे वही। अब उदाहरण लिखोगे तो समझ आ जाएगा ना। चलिए उसमें लिख लेना एग्जाम्पल में, ठीक है। जहां ना पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि, रवि मतलब सूर्य प्रकाश, वहां पहुंचे कवि लिख लेना, कवि लिख लेना, मेरा मत लिखना भैया। जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि की देखना एकदम अंतर्यामी रहते हैं ना, मन से भी अधिक चंचल होता है, क्योंकि कभी सूर्य का वर्णन कर देगा, कभी अंतरिक्ष के नक्षत्र के बारे में, क्या यह बंदा बैठे बैठे बहुत सारे बोल रहे। क्या गिर गया यार, हाँ लिख लेना। उसके बाद दूसरा लिखना, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। तो भैया देख लेना, आप अपने साथ खिलवाड़ करो, इसका मतलब परिणाम आपको देखना भोगना पड़ेगा। जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हाँ हाँ, ये भी लिख सकते हो, बढ़िया चीज है, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखना लिख सकते हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देख लेना, अभी तो अभी ना आपका लाठी है ना आपके पास भैंस है, केवल पीठ बस है आपके पास। माता पिता भी दे रहा है, टीचर भी गाली दे रहा है ना, तो पैसा आएगा तो सब हो जाएगा, या तो नौकरी लग जाएगा तब। जो करेगा सो भरेगा, इसको लिख लो ना ताकि सेंटेंस सबका कंप्लीट हो जाएगा। जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, तो जिसे वही, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। सब बोलते ना बिजी, और सब बोलते ऑलवेज बी हैप्पी, और सब अंदर में दुखी काला बताओ रे, ऐसे बोलते क्या बोलते हैं, कैसे सब मस्त सब बढ़िया। जैसा करोगे वैसा भरोगे, हो गया। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, चलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, स्पेशली इसमें, ठीक है, हमको दो चीज में यहां सिमिलर लगता है, ध्यान रखना। इसमें कंफ्यूजन होगा, पूछा जाएगा निम्नलिखित शब्द कौन से सर्वनाम के प्रकार हैं। यहां पे कुछ और कोई है ना, तो इसमें क्या है, कोई आया है इसलिए प्रश्नवाचक नहीं लग रहा है, क्योंकि किसके है, अनिश्चयवाचक। लेकिन बोल दिया हूं कहां और क्या,
ऐसा जो वर्ड आएगा, जैसे कौन आया है, कौन और क्या, तो कौन आया मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, तो हमको इसमें जरूर लगता है किसमें क का है, तो भैया किसका हुआ, अनिश्चयवाचक। नहीं, जो कौन वर्ड होता है ना वो प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है। कौन क्या करेगा या कौन जाएगा, हम सवाल कर रहे हैं ना उससे, तो ये क्या होगा, कौन और क्या होगा आपका प्रश्नवाचक होता है। और इसमें ध्यान रखना, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि हम क्वेश्चन मार्क है। छठवां लिखना प्रश्नवाचक। ठीक है, चलो इसमें क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना ना, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति, वस्तु या घटना के, वस्तु, स्थान या घटना के बारे में प्रश्न का बोध कराता है, मतलब क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न का बोध कराता है। स्थिति, घटना, प्रश्न का बोध कराता है, उसे प्रश्नवाचक बोलते हैं ना। इसमें प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, दैट इज कंपलसरी ना, इसको याद रखना, मतलब कंपलसरी। अगर वो नहीं लगा तो मतलब क्या है, सेंटेंस पूरा गलत है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये ऐसा रहेगा ना, चिन्हों का प्रयोग अनिवार्य। तो उदाहरण लिख लेना, कोई, सॉरी कौन ना, मैं सॉरी क्या लिखना है इसमें, कौन और क्या, कौन ये क्या, ये दो है, तो बोलूंगा कौन आया है और साथ में क्वेश्चन मार्क है। हम बोलते हैं ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस वगैरह पढ़ते हो जिसमें क्वेश्चन मार्क बनाते हो आप लोग, है ना, जो हेल्पिंग वर्ब रहते हैं उसको सामने कर देते तो क्वेश्चन मार्क बन जाता है। हाँ, दूसरा क्या है, हाँ ना, क्या, तो क्या काम करोगे, आपसे प्रश्न पूछेगा भाई नौकरी लगेगा तो क्या करोगे, सबसे पहले घर में यही सवाल करेगा, कुछ नहीं करेंगे, खेती किसानी कर दो, तो जमीन रही तभी खेती किसानी करोगे। तो सवाल लिख देना, फिर एग्जाम्पल लिख देना, कौन जा रहा है, तो समझ जाओगे, इसका क्या करोगे, क्या करोगे, इसका मतलब किसी वस्तु की बात करें, इसका क्या करोगे, ये आपके उदाहरण हो गए। एक नोट करके नीचे में लिख लेना, बस नोट करके, जो कौन शब्द होता है ना वो लिविंग थिंग के लिए होता है, मतलब लिविंग वस्तु के लिए होता है, जैसे जीवित प्राणी के लिए। तो जो कौन है ना ये जीवित प्राणी के लिए क्या होता है, प्रयोग होता है, ध्यान रखना। जैसे कौन आया है, हम थोड़ी बोलते हैं कि भैया, लेकिन एक मैं बताऊंगा यहाँ पे कौन होता है लेकिन जीवित प्राणी नहीं होता, पहले लिखो फिर बता रहा हूं। कौन शब्द का प्रयोग जीवित प्राणी के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बोलेंगे क्या समान है, तो समान क्या हो सकता है, निर्जीव हो सकता है। तो बोलेंगे क्या आदमी है, वहां भी हो सकता है, लेकिन मैं क्या जनरली क्या होता है जो कौन के लिए आता है, लिविंग थिंग। मैं बोल दिया, प्रश्न ध्यान सुनना, कौन आदमी मर गया है, तो डेड बॉडी क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग, मतलब निर्जीव है। लेकिन सवाल वो नहीं है, हमको क्लेरिफाई नहीं है भैया कौन आदमी मर गया है। आदमी को हम मरा कि नहीं मरा हमको ज्ञान नहीं है, हम नहीं बोलते हैं कि भैया वो मर गया है, तो मर गया बोलते तो क्या बोलते, कौन लगाएंगे, बोलेंगे कौन मर गया है। हम सवाल कर रहे हैं, हमको क्लेरिफाई नहीं है। तो जैसे डेड बॉडी क्या है, भले वो निर्जीव है लेकिन अभी भी क्या है, वो सजीव अवस्था में है, क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये होता आपका सर्वनाम, चैप्टर इज कंप्लीट। कल आगे चर्चा करेंगे विशेषण के बारे में, और जो बोल रहे थे ना क्रम वाला सब उसमें आएगा। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।